अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.टीके। अली अमीन गड्ढापुर वज़ीर आला केपीके, उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से और उस मुलाकात के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और उस मुलाकात के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, बहुत ज्यादा शक्कों को शुबहात भी हैं लोगों के जहनों में, लोग बहुत डाउटफुल भी हो रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अहम रिपोर्ट शेयर करने से पहले अली अमीन गड्ढापुर से जब सहाफी ने सवाल किया, वो वीडियो भी इस टाइम सर्कुलेट कर रही है और उसको आप इस रिपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। जब उनसे सवाल किया गया सहाफी की जानिब से कि क्या आप इमरान खान की रजामंदी से शहबाज शरीफ साहब से वजीर आजम से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मैं मिला हूँ वजीर आजम से शहबाज शरीफ से, उसमें मैंने वही डिमांड सामने रखी हैं जो ऑब्वियसली इमरान खान का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरे हवाले पूरे का पूरा सूबा कर दिया है, तो उन्हें इस चीज पर बिल्कुल एतराज नहीं होगा। सूबे का उन्होंने मुझे वज़ीर आला बनाया है और जो ये जाहिर बात है जो मामलात हैं सूबे के हवाले से उन पर कोई एतराज भी नहीं है। और खान साहब जो है वो खुद पता है, खान साहब तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वजीर आला केपीके का कहना है कि बानी पीटीआई का सियासी कैदियों के हवाले से खुसूसी पैगाम है जो मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ तक पहुंचाया है। और इमरान खान ने एक खुसूसी पैगाम दिया है कि जो 9 मई के हवाले से जिन लोगों को कैद में रखा गया है, जिन लोगों को खासतौर पर मिलिट्री जिनका ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से ये चीजें यही रुकनी चाहिए और मजीद सियासी कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया जाए और सियासी जो पार्टी वर्कर्स है उनको इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाए। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की कैदियों की रिहाई के लिए वजीर आजम अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ वजीर आला केपीके ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जाती कैद और केसेस के बारे में कोई बात नहीं की। अब अली अमीन गड्ढापुर साहब के हवाले से बड़ी बातें हो रही है, नून लीग इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है कि शायद बैकडोर कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं इमरान खान साहब और शायद कोई मिन्नते तरले करना शुरू कर दिए गए पीटीआई की जानिब से कि बुशरा बीबी और इमरान खान के केसेस जो हैं उनको माफ किया जाए। तो ये चीज बड़ी क्लैरिटी से सामने आ चुकी है कि इमरान खान ने अपनी हवाले से कोई बात नहीं की, ना उन्होंने अपने केसेस में किसी किस्म की रियायत मांगी है, ना उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से किसी किस्म की रियायत मांगी है, बल्कि बात की गई है कारकुनान के हवाले से। इमरान खान का जो नंबर 1 मुतालबा इस टाइम के कारकुनान जो नाहक कैद है उनको रिलीज किया जाए और जो एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कारकुनान को गिरफ्तार करके। अभी भी जब जब एहतजाज हो रहे हैं, जब जब हफ्ते के रोज इतवार के रोज एहतजाज की कॉल होती है, खासकर लाहौर में हम जिस तरीके का क्रैकडाउन देखते हैं वो हम सब हमारे सामने है, तो उस हवाले से ये रिपोर्ट का सामने आना और वजीर आला केपीके की असल वजूहत जो सामने आई मिलने की और इसके साथ साथ सूबे के हक मांगे गए हैं और उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि केपीके को उसके तमाम तर हक जो है वो दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो कारकुनान के हवाले से मुतालबा रखा गया है सामने, इस पर अमल दरामद होता है, मामलात किस तरफ बढ़ते हैं। अब अगर आगे चलें बात करते हैं हसन और हुसैन नवाज की। आप सब जानते हैं, आप सबको याद होगा कि इनके बारे में इनकी हमशीरा मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी है, जब उनसे पूछा जाता था कि आपके भाई खुद को सरेंडर नहीं करते पाकिस्तानी अदालतों के सामने, तो वो कहती थी मेरे भाई जो हैं वो ऑब्वियसली ब्रिटिश शहरी हैं, उनके पास वहीं की शहरियत है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है वो, तो यहाँ की अदालतों का जो कानून है वो उन पर लागू नहीं हो सकता। मैं इतना कह सकती हूँ कि मियाँ साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। आज वही जो बरतानवी शहरियत रखने वाले हैं, आज वही जो खुद को बरतानवी शहरी कहते थे, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों के आगे पेश होना तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को आप कहें फूल बनाया तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की अदालतों से ये कितना अरसा तक मफरूर रहे, इनको इश्तिहारी करार दिया गया और आज जिस तरीके से जमानत के लिए पेश हुए, आज तो भाई जमानत भी हुई, बरी भी किया जाएगा, इनको अब सब किया जाएगा, बल्कि पूरे का पूरा जो निजाम है इस टाइम, वो पूरे का पूरा निजाम जो है वो इन मुजरिमों की को जो है बाकायदा तौर पे सरकार जो है वो सैल्यूट भी मारेगी। और इस तरह से जो है आप कह लें कि ये डबल स्टैंडर्ड इस वक्त पाकिस्तान में कानून के, और यही वो माफिया है, यही वो माफिया है, यही वो टोला है जिसकी बात इमरान खान करता होता था। इसी माफिया की बात करते करते इमरान खान ने खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, खुद के स्टांस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया और यही कहा है कि ऐसे माफिया को किस तरीके से आप अवाम के सर पर नाहक ला के बैठा सकते हैं। पहले भी जो इनको हुकूमत दी गई रिजीम चेंज के बदले में, वो भी इसी माफिया को इसी तरीके से दी गई और अब भी वही किया जा रहा है, इनके केसेस माफ करवाए जा रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ से पूछना यह था कि आपके भाई तो बरतानवी शहरी हैं, तो आज किस तरीके से उन पर पाकिस्तान का कानून लागू हो रहा है और किस तरीके से उनको जमानतें मिल गई हैं और अब वो आराम से यहाँ घूम फिर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स एंजॉय करेंगे। क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के घर को भी, जहां नवाज शरीफ स्टे करेंगे, बाकायदा तौर पर उसकी उनकी रिहाइश गाह को वजीर आला का दर्जा दिया जाएगा और उसको उतनी ही सिक्योरिटी दी जाएगी। तभी तो अजमा बखारी साहिबा ये कह रही हैं, जब उनसे सहाफी की जानिब से पूछा गया कि ये नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना क्यों जरूरी थी आटे के थैलों के ऊपर भी, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तस्वीर इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। बड़ा बड़ा मुजिका का स्टेटमेंट भी इसमें से बहुत कुछ निकलता है। शायद नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगे और बड़े सवालात क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं, बड़े डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर के बारे में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और किस तरीके से उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ और आंख के ऑपरेशन के बाद जब वो जेल में इस टाइम मौजूद है तो किस तरीके से आंख का इन्फेक्शन जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। लेकिन इस सब के दौरान रियासत, जो हम हमेशा सुनते थे कि रियासत माँ के जैसी होती है, यहाँ रियासत का माँ वाला सलूक तो दूर दूर तक नहीं है, सौतेली माँ जैसा सलूक भी नहीं है रियासत का। अब उन वर्कर की जानिब से ये दुहाई, एडवोकेट सलमान शाहिद साहब इस चीज को, इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे कबल भी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। अब इस हवाले से जो इस सब के बीच में होता क्या है कि जज साहब की भी ट्रांसफर आ जाती है तो मामला लटक गया है। अब आंख जाया होने का खदशा है इस कारकुन की। मतलब कौन सा इतना बड़ा कसूर हो गया इन तमाम तर कारकुनान से कि इनकी जवानियां जाया हो रही है, इनकी फैमिली सफर कर रही है, इनके बच्चे रुल रहे हैं, इनको बीमारियां लग रही हैं इनको, और इनमें से बहुत सारे ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी ग्रेव आप कह लें मेडिकल इश्यूज के साथ इस टाइम हवालात में बंद है। तो इतना बड़ा कौन सा जुर्म हो गया है जो रियासत माफ नहीं कर पा रही। अगर बात की जाए मियां इबाद फारूक के भाई की वीडियो के बारे में, मियां शहजाद फारूक ने हाल ही में एक वीडियो जो है बनाई है, वीडियो जो है रिलीज हुई है, और मियां शहजाद फारूक वही है जो मरियम नवाज से जिनका मुकाबला भी था इलेक्शंस में, और जिस तरीके से उस हल्के में जोर आजमाई की गई, पोलिंग के वक्त भी पुलिस पहुंची। अब मियां शहजाद फारूक की एक वीडियो जो है वो बड़ी मंजर-ए-आम पर आ रही है, वायरल हुई है इस टाइम। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो तमाम तर लोग जो मिलिट्री कस्टडी में मौजूद है उनके वजन घट चुके हैं, किस तरीके से उनका वेट लॉस हो रहा है, 20 से 25 किलो हर इंसान का वेट लॉस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्हें एक जंगल में रखा गया है जहां पर चूहे हैं, डिफरेंट कीड़े मकोड़े हैं। वो इतने तंग है, इस तरह से परेशान है कि उनको एक जंगल में रखा हुआ है। वहां पे चूहे, कीड़े मकोड़े और तरह तरह की चीजें होती हैं, और जंगल में उनके बुरे हालात हैं। उनके तकरीबन तमाम दोस्तों के जो 9 मई के केस में आर्मी के पास, आर्मी की कस्टडी में है, उनके तकरीबन 20 से 25 केजी वजन हर किसी के कम हुए हैं। और इस तरह के माहौल में उन्हें रखा गया है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त रमजान मुबारक चल रहा है, लेकिन शायद एक दिलों पर मोहर लग चुकी है, शायद हालात इस नहज तक ले जाना चाहते हैं ये लोग कि वो जो नफरत है रियासत की, वो लोगों के अंदर एक बीज है जो ये बोना चाहते हैं, लेकिन उस बीज को किस तरह निकाला जाएगा और वो बीज जब काटा जाएगा तो ये जो फसल तैयार होगी अगली, वो शायद कोई सोचना नहीं चाह रहा। अब इन तमाम तर लोगों को जिनकी पिक्चर्स सामने आ रही है, जो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में है, ये सब जवान लोग हैं, ये सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये सब पाकिस्तान का सरमाया है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट महाज के ऊपर, जंग सिर्फ वही नहीं होती जो बॉर्डर पर लड़ी जाए, डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। लेकिन आज सब लोग इस माहौल में, इस टॉर्चरस माहौल में इनको कैदोबंद की सौबतों काटने के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर NA 114, NA 115 के हवाले से जावेद लतीफ का एक बयान है, बड़ा मुझे का खेज है। एक टीवी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान साहब के साथ वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैंने एक इलेक्शन कमीशन के एक शख्स को मैंने कहा कि NA 114 और NA 115 की रिकाउंटिंग तो करवाएं, जरा उन हलकों को खोलें तो सही, रिकाउंटिंग तो करें। उस पर आगे से कहते हैं कि मुझे जवाब मिला कि अगर हम NA 114 और NA 115 की रिकाउंटिंग करेंगे तो फिर हम NA 130 की भी करेंगे, यानी NA 130 की भी करेंगे। अब ये हल्का किसका है? मियां नवाज शरीफ। तो अगर आप इतने सच्चे हैं, अब वो तो इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है, यानी प्रेशर फिर आपने लिया, यानी मियां जावेद लतीफ साहब भी मानते हैं कि हमने प्रेशर लिया, यानी NA 130 में ऐसा क्या है कि वो हल्का नहीं खोल सकता? आप कहते हैं बिल्कुल NA 114, NA 115 भी खोलें और साथ NA 130 की भी रिकाउंटिंग करें, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको कोई डर तो है, कोई डाउट्स तो है, तभी आप पीछे हट गए NA 114, 115 की रिकाउंटिंग से भी, वरना आपको तो ऑफर दी जा रही थी। PTI को तो ये ऑफर्स भी नहीं मिल रही, वो तो कह रहे हैं कि KPK की तमाम हल्कों की रिकाउंटिंग करें, लेकिन उनको तो ये ऑफर्स उनकी एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही, क्योंकि पता है अगर रिकाउंटिंग हुई, अगर हल्के खुले, डब्बे खुले तो क्या कुछ होगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, राशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, वज़ीर आला उनकी नई वज़ीर आला बनी है, वो राशन तकसीम कर रही हैं लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। और राशन तकसीम करते हुए हम इस पर पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं कि बाकायदा तौर पर लोगों की तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, लोगों की जो इज्जत नफ्स है उसको मजरूह किया जा रहा है। मैंने हमेशा ये बात 12 यहाँ पर बैठ कर की है कि ये जो पैसा है जिससे आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ये आवाम के टैक्स पेयर का ही अपना पैसा है, उसी की अपना पैसा है जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन आप एहसान इस तरीके से जता रहे हैं, कभी आप आटे के थैलों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा देते हैं, अब आप अगलों को फोर्स कर रहे हैं कि हम तस्वीर लेंगे। अब अगर कोई अपनी तस्वीर नहीं बनवाना चाहता ड्यू टू सम रीजंस, हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अव्वल तो आप कोई तस्वीर बनवाने वाला ऑप्शन खुद आपको किसी को कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई तस्वीर नहीं बनवाना चाहता तो आप उसको ये कह रहे हैं अगर तस्वीर नहीं बनवाएंगे तो राशन भी नहीं मिलेगा। ये सफाकी है, ये गरूर है, ये रऊनत है, जैसे आप किसी को अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, जेब से देने के बावजूद भी तस्वीर बनवाना नहीं बनता, लेकिन आप इस तरीके से अगलों को फोर्स कर रहे हैं कि तस्वीर बनवाई जाए। हाँ जी, तस्वीर का की करना है? तस्वीर नहीं दे देनी, नहीं देनी तो फिर नहीं लगना था की है, नहीं देना जी, नहीं देना। तुसी तस्वीर नहीं खिंचाओ, कोई माड़ा बंदा है भाई इधर इधर आओ, तस्वीर नहीं जे किसी भी देनी,
ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਘਾਟਾ ਲੈਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਈਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਚਲੋ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ मौज। ख्वाजा आसिफ के हवाले से सरदार लतीफ खोसा का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है और ख्वाजा आसिफ के बारे में सरदार लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि किसी ने ख्वाजा आसिफ को कहा कि आप जो है सुना है बड़े भारी मार्जिन से हारे। तो आगे से ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दिया, उनसे पूछो जिन्होंने मुझे जितवाया है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगले दिन ख्वाजा आसिफ को किसी ने कहा जी सुना है आप भी बड़े मार्जिन से हारे। कहते पता है क्या कहता है? कहता है फिर उन्होंने को पूछो जिन्होंने जिताया है। टालन न्यूज पाकिस्तान का एक और नशरियाती इदारा, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। रमजान मुबारक का महीना और उसके साथ साथ ईद बिल्कुल करीब, लेकिन जिस तरीके से एक और नशरियाती इदारे को आधे से पौने घंटे के नोटिस के ऊपर बंद कर दिया गया और एक्सक्यूज ये दिया गया कि इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान का जो इस टाइम मईशत है वो इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है कि चैनल्स अगर कोई लाखों रुपए दे रहा था तो वो करोड़ों रुपए मांग भी रहा था। और इस हवाले से कुछ खबरें ऐसी भी हैं गर्दिश में कि टैलेंट न्यूज को इश्तेहारात नहीं दिए जा रहे थे, टैलेंट न्यूज को बिजनेस देना बंद कर दिया गया था। उसकी वजह टैलेंट न्यूज ने जो एक पॉलिसी लाइन ले रखी थी वो थी, और उस पॉलिसी लाइन की वजह से जो इदारा है, नशरियाती इदारा है, उसको बंद कर दिया गया, जो हाल ही में पिछले साल लाहौर से जिसने अपना आगाज किया और सैटेलाइट चैनल के तौर पर ये सामने आया, इससे कबल यूट्यूब चैनल के तौर पे काम कर रहा था। तो इस तरीके से पाकिस्तान में आजादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि स्क्रीन के ऊपर तो आके 6-7 चेहरे आपके सामने बात करते हैं, ऑफ स्क्रीन कैमरामैन हैं, ऑफ स्क्रीन आपके पास ड्राइवर्स हैं, ऑफ स्क्रीन आपके पास असाइनमेंट एडिटर्स हैं। कितने वो लोग हैं, कितने वो गरीब लोग हैं, कितने वो आप कह लें मुस्तहिक लोग हैं, कितने वो डिजर्विंग लोग हैं जिनकी लगी हुई नौकरी को आपने खत्म कर दिया, उनसे यानी कि आपने रिस्क छीनने की कोशिश की है। अगेन रियासत सुनते थे कि माँ के जैसी है, लेकिन ये एक मुहावरा ही रह गया। हसन अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशस्तें दिए जाने का मामला था केपीके में, जिस हवाले से कल वहां पर वकला पेश नहीं हो सके थे, आज वो पेश हुए और इस टाइम फैसला ये आता है जी हाई कोर्ट से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने टिकट के ऊपर एक भी सीट नहीं जीती है। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला कल रात हसन अयूब के पास कैसे पहुंच गया? बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ जो फैसला आ जाए, सेम टू सेम उन्हीं वर्ड्स के साथ हसन अयूब साहब कल ARY के प्रोग्राम के अंदर ये फैसला ऑलरेडी अपनी जुबानी सुना चुके थे, और बताने की जरूरत नहीं कि हसन अयूब कहां से हैं, उन तक खबरें कहां से पहुंचती हैं। तो सबके लिए बड़ा आसान होगा समझना कि ये फैसला दरअसल रातों रात पहुंचा दिया गया था हाईकोर्ट में। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।